सो ये पूरी की पूरी मूवी मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है एंड ये कुछ ज़्यादा इसमें मैंने स्पेशल एडिटिंग नहीं की है। तो धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो के अंदर। I've got that lightning inside me. This is how legends are made. This is how legends are made. सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जो ऐश है वो पोकेमॉन मास्टर बन चुका है और अब वो बेड पे आराम से रिलैक्स कर रहा होता है और सोने ही वाला होता है कि तभी डॉन का कॉल आता है एंड डॉन उससे कहती है कि ऐश पार्टी नहीं दोगे क्या? हाँ, अगर पार्टी दोगे तो मुझे जरूर लाना। फिर अचानक से सरीना का भी कॉल आ जाता है एंड फिर सरीना कहती है कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो और अब क्या करने का सोचा है तुमने? एंड ऐश कहता है कि मैं अब और भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा, खुद से भी ज़्यादा, जितना मैं अभी हूँ उससे भी ज़्यादा, एंड इसलिए मैं ट्रेनिंग करता रहूँगा। फिर सरीना कहती है चलो मेरा ये मतलब तो नहीं था, पर फिर भी मैं तुम्हें जल्दी बताती हूँ। एंड फिर वो देखता है कि सरीना उसकी मॉम उसके घर पे ही है और प्रोफेसर ओक और उसकी मॉम यानी ऐश की मॉम पार्टी दे रही है। फिर ऐश ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी मॉम बताती कि मैंने तुम्हारे सारे के सारे दोस्तों को बुला दिया है और साथ में प्रोफेसर ओक भी अपने सारे प्रोफेसर दोस्तों को बुला रहे हैं। फिर ऐश कहता है कि वाह मॉम, कितनी औसम बात है कि सारे के सारे मेरे दोस्त और सारे के सारे प्रोफेसर यहाँ पे आ रहे हैं हमारी कांटो रीजन और उन सबसे मिलने का दोबारा मौका मेरे को मिल रहा है। कितनी औसम चीज़ है और ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट रहा है अभी। उसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है एंड प्रोफेसर ओक स्टेज पे आके बोलते हैं कि ऐश यहाँ पे आओ और अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताओ कि तुम्हारी ये जर्नी कैसी रही, इतनी मतलब कहाँ तुम जीरो थे और यहाँ पे कहाँ तुम हीरो बन चुके हो, अपना सपना पूरा कर चुके हो। फिर ऐश बताने लगता है कि उसने किंग के साथ अपनी जर्नी की है और कैसे कैसे उसने पोकेमॉन आज तक पकड़े हैं और किंग से वो आज तक मिला है। और उसके बाद जब ऐश का सारा काम खत्म हो जाता है एंड वो भी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है तब डॉन जो होती है वो उसे खींचते हुए बालकनी में ले जाती है एंड वहाँ पे उसे बोलती है सरप्राइज ऐश, कैसा लगा तुम्हें, मैं भी यहीं पे हूँ। एंड उसके बाद ऐश कहता है मुझे वैसे पता था। एंड उसके बाद ऐश कहता है कि वैसे मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे सारे दोस्त यहीं पे हैं। फिर डॉन कहती है कि चलो मैं तुम्हें वो बात बताती हूँ जिसके लिए मैं तुम्हें बोलने वाली थी वैसे, पर बोल नहीं पाई थी। तो फिर ऐश बोलता है कि कौन सी बात, मेरे को तो तुमने कोई बात बताई नहीं। एंड उसके बाद जो डॉन कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ। फिर वो डॉन थोड़ा शर्माते हुए फिर कहती है कि मैं तुमसे मतलब बहुत प्यार करती हूँ एंड ऐसी चीज़ें वो बोलती हैं एंड जिससे ऐश बिल्कुल ही घबरा सा जाता है, जैसे ये क्या हो गया, एक ही बार में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। एंड ऐश को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए एकदम से। लेकिन कैनी आ जाता है एंड कैनी कहता है ऐश कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम पोकेमॉन मास्टर फाइनली बन ही गए। उसके बाद वो डॉन को डीडी के नाम से चिढ़ाने लग जाता है एंड उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है एंड ऐश वहाँ से खिसक लेता है और ये जितनी भी चीज़ें हो रही होती है ये सारी की सारी चीज़ सरीना देख रही होती है। उसके बाद वहाँ पे मे आ जाती है एंड वो ऐश को पकड़ती है और कमरे में ले जाती है एंड उसके बाद उसे बोलती है कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम तो मेरे को भूल ही गए थे जैसे। फिर ऐश कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही दूसरी लड़की हो जिसकी मैंने साइकिल तोड़ी थी। और उसके बाद ऐश जो है वो फिर कहता है कि तुम मेरे को यहाँ पे पकड़ के क्यों लाई हो। फिर मे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें बताया नहीं था। एंड उसके बाद वो भी वही बात कहती है जो डॉन ने उसे कहा था। एंड उसके बाद ऐश इस बार कुछ ज़्यादा ही चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया, मतलब एक बंदे से दो। एंड फिर यहाँ पे ऐश जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर एकदम से वहाँ पे मैक्स आता है और कहता है कि अच्छा मे तो तुम यहाँ पे हो। और उसके बाद मैक्स कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऐश, तुम पोकेमॉन मास्टर फाइनली बन ही गए हो। और क्या तुम मेरे पोकेमॉन देखना चाहोगे जो मैंने पकड़े, प्लीज़ मेरे साथ चलो और एक बैटल करो। एंड ऐसे फिर जो मैक्स होता है वो जिद लगा लेता है और ऐश को वहाँ से लेके चले जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आयरस जो होती है वो ऐश को पकड़ती है और एक पेड़ पे ले जाती है जहाँ पे वो दोनों बैठ रहे होते हैं और चांद को देख रहे होते हैं। एंड उसके बाद आयरस भी वही बात कहती है, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा इमोशन के साथ। लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐश वहाँ से नीचे गिर जाता है लेकिन वहीं पर सरीना आती है एंड ऐश को पकड़ लेती है, गिरने से बचा लेती है। उसके बाद सरीना कहती है ऐश तुम ठीक तो होना है। उसके बाद ऐश कहता है थैंक यू सरीना, तुमने मेरे को बचा लिया, वरना तो अभी तक मेरा सर फूट चुका होता। उसके बाद नई सुबह होती है एंड जहाँ पे ऐश और उसके जो दोस्त है वो नदी के किनारे गए होते हैं एंड वहाँ पे वो लोग मज़े कर रहे होते हैं। तो सब लोग जो सारी पोकी गर्ल्स है वो ऐश के साथ खेल रही होती है लेकिन बाकी पोकी बॉयज़ के साथ कोई भी नहीं खेल रहा होता है, वो अपने में ही बैटल करे जा रहे होते हैं। सो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो डॉन है वो उसे ले जाती है ऐश को झड़ने के पीछे एंड वहाँ पे उसे पूछते तुमने कुछ सोचा उसके बारे में। तो उसके बाद वहीं पे मे आ जाती है एंड कहती है कि किस चीज़ के बारे में। उसके बाद डॉन कहते हैं कुछ नहीं। एंड उसके बाद मे कहती है कि कौन सी बात है, मेरे को बताओ। उसके बाद वो बता ही देती कि क्या बात है। एंड उसके बाद वहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है बाकी पोकी गर्ल्स के बीच और तभी वहाँ पे जो
मिष्टी है वो ऐश को लेकर निकल जाती है गैरेडोस पे सवारी करने के लिए। एंड इसके बाद वहाँ पे वो सवारी कर रहे होते हैं तो जो मिष्टी है वो भी यही सवाल पूछती है ऐश से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो एंड क्योंकि मैं तुमसे करती हूँ। एंड यहीं पे फिर ऐश जो है उसके मुँह से गलती से हाँ निकल जाता है। एंड इसके बाद मिष्टी तो बस जैसे पागल ही हो जाती है। एंड इसके बाद वो गैरेडोस पे अपना कंट्रोल खो देती है एंड वहाँ पे गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे दोबारा वापस आते हैं। उसके बाद सारी की सारी पुकीगल नाराज़ होकर इस बार पूछ ही लेती है कि सच सच बताओ ऐश तुम किससे प्यार करते हो, अब तो फाइनल डिसीजन हो ही जाए। और यहाँ पे फिर ऐश कह देता है कि मेरे को सच में कुछ नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम लोग मेरे इतने बेस्ट फ्रेंड्स रहे हो कि मैं क्या ही बोलूँ तुम में से किसी को। लेकिन उसके बाद पीछे से मिष्टी बोलती कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ऐश, मैं इन्हें बता देती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझे हाँ भी बोला है। एंड यहीं पे जो बाकी पुकी गर्ल्स होती है वो बिल्कुल निराश हो जाती है, कहती है कि तुमसे करेगा ऐश प्यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। एंड जब सरीना को ये बात पता चलती है वो पीछे कहीं चले जाते हैं, पेड़ के पीछे रोने लग जाते हैं। उसके बाद ऐश कहता है चुप रहो तुम लोग, तुम्हें पता है डॉन की कैनी तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद डॉन जो होती है वो सोचने लग जाती है वो दिन वो पल जब वो कैनी के साथ सफ़र करती थी। एंड उसके बाद वो मे को भी यही कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। उसके बाद वहाँ पे ब्रॉक आता है और ब्रॉक कहता है कि ऐश क्या तुम्हें पता है पीछे पेड़ के पीछे एक लड़की रो रही है एंड वो मेरे ख्याल से तुम्हारी एक दोस्त है। तो फिर ऐश वहाँ पे जाता है एंड सरीना को देखता है कि वो रो रही है पेड़ के पीछे। एंड फिर वो उसके पास जाता है एंड उसे कहता है कि क्या हुआ सरीना तुम रो क्यों रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि कुछ नहीं ऐश, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से अभी चले जाओ। बट ऐश वहाँ से नहीं जाता है, वो सरीना उसे गले लगा लेती है। एंड यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म होती है। एंड ये मेरे पूरे ओपिनियन पे बेस थी, तो इसमें तुम्हें कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता भैया। एंड तुम लोग तो अगर तुम्हें यहाँ तक देखा तो ऑब्वियसली बात है ऐसी मसालादार स्टोरीज जाननी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। एंड मैं इसका कोई भी एंडिंग नहीं बता सकता हूँ कि यार सीरियसली अगर एंडिंग क्या हो सकती है, बट मेरे हिसाब से सरीना इज़ द बेस्ट फॉर ऐश। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं तुमसे एक अगली वीडियो में। नोट बट इस बार स्टोरी वाली नहीं होने वाली है, मेरे ख्याल से इस बार कोई अलग होगी, सो उस पर भी सपोर्ट दिखाना है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।